गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अभिलाषा श्रीवास्तव। और हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, बट कोई बात नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया था आपको, फंगस के अंदर किस प्रकार से होता है। आज मैं उसका आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ बिना टाइम को गवाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाया था, जहाँ आपको 3 फेज बताए थे, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन फेज एंड देन कैरोगैमी। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई से। मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी याद करवा दिए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, इसको हमने 3 में डिवाइड करा है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपके पास एनसीईआरटीज होंगी अब, और उसके अलावा इससे पहले वीडियोस में क्लैरिटी दे चुकी हूँ नेमिंग की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में, वो ये बनता है कि क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे करा है। जैसे आपको याद हो, सॉरी मैंने वो लेक्चर्स नहीं डाले, किंगडम, जैसे हम किंगडम्स को डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई बेसिक रखते हैं कि किस बेस पर, किस आधार पर आप उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, हमने क्लासिफिकेशन कर रहा है फंजाई का इन 4 पार्ट्स में, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो, डिटेरो, तो किस बेसिस पर? तो इसका आंसर है हमने 3 बेसिस लिए हैं। एक हमने लिया है स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, एक लिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, और एक लास्ट जो हमने लिया है वो लिया है फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर। मतलब ये 3 वो कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हमने फंगस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगर आपको इनके वीडियोस इनके एग्जांपल्स की ट्रिक चाहिए तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है। पेटीएम, पुट्टा, राम, इतनी सारी ट्रिक्स बताई हैं, वहां पर आपको इजीली इन 4 जो क्लासिफिकेशन है उनके एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। सो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, प्लीज उसको देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम का मतलब क्या कि माइसीलियम एसेप्टेट है या फिर सेप्टेट, इस बेसिस पर डिवाइड करा है हमने। जैसे कि इन 4 में से हमारे पास फाइकोमाइसिटीज जो है, ये हमारे पास ये जो फंगस रहती है ये एसेप्टेट रहती है, और बाकी की जो 3 फंगस रहती है हमारे पास, एस्को, बेसिडियो एंड डिटेरो, ये 3 फंगस जो हमारे पास रहती हैं ये सेप्टेट। इनका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, की स्पोर्स का प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, एक्सोजीनसली या फिर एंडोजीनसली। आज मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्ट्स हम कैसे याद करेंगे डिफरेंट क्लास के, कि किसका एसेक्सुअल स्पोर्ट्स एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहा है, किसका सेक्सुअल स्पोर्ट्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहा है। वेट करिए, आने वाली है वो चीज। इसके बाद फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर डिफरेंट मेंबर्स की फ्रूटिंग बॉडी के हमने नाम डिफरेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम हमने रखा है, इनकी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का नाम रखा है एस्कोकार्प। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूं मैं। वहीं अगर मैं बात करूं, इनकी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का नाम है स्पोरेंजियोफोर। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी भगा रही हूँ या फिर मैंने सारी डिटेल एक बार में दे दी। मैं आपको जब इंडिविजुअली सारे फाइको, एस्को, बेसिडियोस पढ़ाऊंगी, वहां पर आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल कौन सी है, एसेक्सुअल कौन सी है। अभी बस जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उनके लिए काइंड ऑफ रिविजन, उनको आसान होगा समझने के लिए। और जो नए हैं इस चैनल पर या जो अभी 11th क्लास में नए आए हैं, वेट करो, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आगे वाली वीडियोस में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब जो हमारा रहने वाला है, अब मैं आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन। पहले जो चीज़ मैं जिस फॉर्म में करवा रही हूँ, जिस ऑर्डर में करवा रही हूँ, प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा ताकि मुझे आपको एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। जैसे कि मैं क्या बताने जा रही हूँ, मैं आपको जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो, डिटेरो, इन 4 के अंदर एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कुछ में एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, कुछ में एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको याद रहेगा किसमें कौन सा प्रोड्यूस होता है। वेट करिए, बस एक टेबल बना दूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
सो ये बन रही है हमारी टेबल। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको एस्को या इन सब में किस प्रकार से स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, जो लोग पढ़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी ये ट्रिक, और जो लोग नहीं पढ़े हैं, मतलब वो 11th क्लास में अभी भी आए हैं, उनको लगेगा एकदम से क्या बता दिया। वेट करिए, पहले जो लिख रही हूँ उसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा जिस तरीके से बता रही हूँ। इंडिविजुअली जब मैं आपको ये समझाऊंगी ग्रुप, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप गारंटी दे सकते हैं इस चीज़ की। तो पहले याद करके चलिए। इसके लिए एक स्टोरी है, मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है जहाँ मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को स्टोरी समझा रही हूँ, ये भी वही है। आई थिंक सबने हीरोपंती मूवी तो सबने ही देख रखी होगी। हीरोपंती फर्स्ट वाली, सेकंड पार्ट आ गया अब तो। हीरोपंती के अंदर हमारे पास जो हीरोइन थी उसका नाम था कृति सनन, और उसकी एक बड़ी बहन थी जो जिसका नाम मुझे नहीं पता। स्टोरी इस प्रकार से थी कि हमारे पास जो कृति सनन थी वो मेन हीरोइन थी उस पूरे की। उसकी बड़ी बहन भाग जाती है तो टाइगर श्रॉफ का दोस्त होता है वो उसको लेकर भागता है। टाइगर श्रॉफ हेल्प कर रहा होता है उसको भगाने में। तो यहाँ पर कुछ स्टोरी इसी प्रकार से है। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स कंपेयर कर रही हूँ कृति सनन से, और इस सेक्सुअल स्पोर्ट्स कंपेयर कर रही हूँ मैं कृति सनन की बहन से जो भाग गई थी। कृति सनन सिस्टर। डन। तो पूरी स्टोरी वही है, थोड़ा बस मैंने डायरेक्टर बनने की कोशिश करी है, प्रोड्यूसर राइटर जो भी कह लीजिएगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। स्टोरी क्या है, फाइकोमाइसेटीज के जो दोनों मेंबर्स होते हैं, पहले समझा लेती हूँ टेबल। इनका जो एसेक्सुअल स्पोर्ट होता है वो भी एंडो, सेक्सुअल स्पोर्ट वो भी एंडो। लेकिन एस्कोमाइसेटीज जो होते हैं इनके एसेक्सुअल स्पोर्ट्स एक्सो और सेक्सुअल स्पोर्ट्स अभी भी क्या होते हैं, एंडो। बेसिडियोमाइसेटीज के जो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, एक्सो। और डिटेरोमाइसेटीज के एसेक्सुअल स्पोर्ट्स एक्सो होते हैं और इनमें ये एब्सेंट रहता है। कैसे याद करेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक पापा हैं जिनकी दो बेटियां हैं, कृति सनन और उनकी बहन। वो स्टार्टिंग में घर में ही रहती हैं। स्टार्टिंग में वो पापा की परियां थी, वो घर में रहती हैं। वो कहनी नहीं हमें कुछ प्यार व्यार नहीं करना, हमें कुछ केवल पढ़ाई पर फोकस रहना है, घर में स्टडी करनी है। तो स्टार्टिंग में उनकी बहन कृति सनन की बहन, जिसको मैंने कंपेयर करा एसेक्सुअल स्पोर्ट, वो भी घर में रहती थी, एंडो। एंडो मीन्स होता है किसी चीज के अंदर बंद होकर रहना। डन। और जो कृति सनन थी हमारे पास सेक्सुअल स्पोर्ट्स, वो भी कैसे थे, एंडो। स्टोरी सुनिए, बाद में सीक्वेंस याद हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, बड़ी बहन जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, उसको प्यार हो जाता है, भागी नहीं हुई, पहले प्यार हुआ तो उड़ने लगते हैं ना हवाओं में। तो वही सही चीज़ है, बड़ा मजा आ रहा होता है इन सब चीज़ों को करने में। तो इनके पहले तो दोनों घर में रहती हैं। बड़ी वाली जो बहन थी वो एक्सोजीनस, उनको प्यार हुआ, उनको हवा में उड़ने लगी मैडम, तो वो क्या हो गए, एक्सोजीनस। लेकिन छोटी वाली बहन जो थी कृति सनन, वो अभी भी अपने पापा की परी थी, बोलना मैंने कोई गलत काम नहीं करना, वो स्टिल अभी भी क्या है, एंडो। एक टाइम आता है जब बड़ी बहन जो होती है, मूवी में दिखाया कि वो भाग जाती है, आया तो भाग गई, भागने का मतलब एब्सेंट, भाग गई। लेकिन इतने बीच में इस पूरी मूवी में आपको दिखाया है कि जो कृति सनन थी उसको वो जो हीरो कौन था हमारे पास, टाइगर श्रॉफ, उससे प्यार हो जाता है, उससे प्यार हो गया, एक्सो। डन। और फिर एक सीन आता है मूवी के लास्ट में कि उसको ना वापस उसकी बहन पकड़ ली जाती है, जो भी कुछ सीन है मैंने यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करा है, उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन अभी होता है ना घर में वापस लेकर आए, अभी वो प्यार में अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही है, तो स्टिल उसको पकड़ के तो ले आए हैं, लेकिन अभी भी वो क्या है, एक्सो। और सेक्सुअल स्पोर्ट उसको पकड़ के लाए, एक ही दिन में कृति सनन हमारी क्या भाग गई। आया समझ में क्या बोला मैंने? पूरी स्टोरी एक बार बता दे रही हूँ समरी में। स्टोरी ये थी कि पहले दोनों लड़कियां घर में रहती हैं, एंडो एंडो। बड़ी बहन को प्यार हो जाता है, एक्सो। लेकिन छोटी बहन में भी नहीं, एंडो ही हूँ मैं। बड़ी बहन भाग जाती है, एब्सेंट। छोटी बहन को प्यार हो जाता है, एक्सो। लास्ट में आके बड़ी बहन को घर में ले आते हैं, एक्सो। उसे प्यार तो वाला फितूर रहता है ना दिमाग में, लेकिन इतनी देर में कृति सनन भाग जाती है, एब्सेंट। आया? तो मैंने यहाँ पर पहली बात तो एंडो को घर से कंपेयर करा है, घर हाउस। और एक्सोस कंडीशन वो है जब किसी को प्यार व्यार होगा, उसे मजा आ रहा है, बॉयफ्रेंड बना लिया उसने, लव। थोड़ा इनफॉर्मल है लेकिन चलेगा। और लास्ट में मैंने एब्सेंट का मतलब समझाया मैंने, भागने से, कि लड़की भाग गई, घर से भाग गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक सीक्वेंस बनाया मैंने, स्टोरी याद हो गई तो आपको याद करना भी इजी रहेगा। बस कंडीशन ये है कि सीक्वेंस याद करिए, PABD, पहले फाइकोमाइसेटीज, देन एस्को, बेसिडियो, डिटेरो। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। नहीं आई है एक बार प्लीज दोबारा से करके वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगी। इतनी ऐसी ट्रिक किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, बच्चे एकदम से याद हो गया, इनको रटना नहीं पड़ता है। जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ आएगा, प्लीज टेबल याद करिए, फर्दर आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या करा है।
लेकिन जो लोग पढ़े हुए हैं, नीट ड्रॉपर हैं या 12th पास आउट हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि यार बहुत सही टेबल दी थी, आया समझ में, ठीक है। तो अभी मैंने कंपेयर कर दी ये सेक्शन एक बार में, जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे आपका टीचर आपसे पूछ सकता है कि हमें बताइए बेसिडियो माइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कैसा होता है। तो देखो पहले फाइको, एस्को, बेसिडियो का जो एसेक्सुअल स्पोर्ट था वो तो भाग गई, लड़की भाग गई, एब्सेंट, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्ट्स कैसा हो गया था उसके अंदर, एक्सो। बेसिडोमाइसिटीज का एसेक्सुअल स्पोर्ट एब्सेंट और सेक्सुअल स्पोर्ट्स एक्सो। उसी तरीके से टीचर पूछ सकती है कि फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, दोनों ही एंडो प्रोड्यूस होते हैं, एंडो। डिटेरोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल को मैंने कृति सनन की बहन से कंपेयर करा था और डिटेरो बिल्कुल लास्ट वाला है, वो तो घर पर वापस आ गई थी ना, उसको पकड़ के लिया था वापस, तो वो तो एक्सो थी, लेकिन फितूर वही था दिमाग में, प्यार मोहब्बत वाला, लेकिन इतनी देर में कृति सनन भाग गई थी। तो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स एक्सो थे लेकिन सेक्सुअल स्पोर्ट्स एब्सेंट। डन। ये वाला पार्ट प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको समझना है, फिर अगली उस पर बढ़ते हैं फिर।